स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि भैया जो 32-84 नई वैकेंसीज़ आई हैं कनिष्ठ सहायक की, उसमें डिपार्टमेंट्स की डिटेल वाइज़ वीडियो बना दीजिए। तो ये वही वीडियो पे रहने वाला है। अब ये वीडियोज़ मैं देखो शायद 3 या 4 पार्ट में बनाऊँगा। एक्चुअली इसमें बात ये है कि इतने ज़्यादा आप देख लीजिए, इतने डिपार्टमेंट हैं कि एक-एक डिपार्टमेंट को अगर मैं डिटेल वाइज़ बनाने बैठ गया, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे का लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियोज़ को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट, लगभग 50 के आसपास डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, विशेष चयन भी हैं उसमें। तो अगर इस तरह से 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं छोटे वीडियो बनाऊँगा। एक पार्ट में स्टार्टिंग के 10-15 वीडियोज़ डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया, फिर अगले में बता दूँगा। तो इस तरह से मैं आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर बताऊँगा। तो स्टे ट्यून रहिए लगातार। मैं एक-एक डिपार्टमेंट के बारे में आपको क्लियर बता दूँगा और बाद में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से डिपार्टमेंट आपको लेना चाहिए और किस डिपार्टमेंट में आपको पावर देखने को मिलेगी, किस डिपार्टमेंट में आप आगे की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से अपने फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला डिपार्टमेंट आता है राज्य कर आयुक्त। ये डिपार्टमेंट, ये कहीं न कहीं स्टेट जीएसटी जिसको बोलते हैं, जीएसटी कलेक्शन जो आजकल होता है हमारे यहाँ पर, तो जीएसटी है एक सेंट्रल और एक स्टेट की। तो जो स्टेट जीएसटी का काम होता है, वो राज्य कर आयुक्त के कार्यालयों में होता है। आपने जैसे देखा होगा कि बहुत से अलग-अलग कहीं पर रेस्टोरेंट होते हैं या पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर, और कहीं स्कूल्स होते हैं, और जितने भी ये चाहे वाइन की शॉप्स होती हैं, मॉडल शॉप्स होती हैं, यहाँ पर लगातार छापेमारी होती है। बड़ी-बड़ी जो शॉप्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पर ये राज कर आयुक्त छापे मारते हैं। स्पेशली पेट्रोल पंप में लगातार छापे मारते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कहीं ना इनको एक ये क्लू मिलता है या कहीं से कि शायद यहाँ से टैक्स की चोरी हो रही है। तो जहाँ पर टैक्स की चोरी वाला काम होता है, वो भी छापेमारी नहीं काम होता है। अब उसके साथ में कितना कलेक्शन हुआ इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, ये सारा रिकॉर्ड इनके पास में रहेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक डेटा कलेक्शन का काम रहता है यहाँ पर जीएसटी का। तो अब यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा? आपका भी काम सेम रहेगा, हालाँकि आप छापेमारी में नहीं जाएँगे वहाँ पर कि साथ में टीम के साथ चले गए छापेमारी करने के लिए। आपका वहाँ पर ऑफ़िशियल वर्क रहेगा। इस वाले डिपार्टमेंट में आपको एक्सेल अच्छी आनी चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्सेल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप एक्सेल अच्छी आती है, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, पहली बात तो ये। साथ में यहाँ पर कुछ काम ये रहेगा कि बाकी जो जो भी रिकॉर्ड हैं, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। कहाँ-कहाँ पर कितना कलेक्शन हुआ, किस ईयर में किस फाइनेंशियल ईयर में कितना कलेक्शन होना बाकी है, एक टारगेट भी दिए जाते हैं ऊपर से, हम लोग कितना अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। साथ में जो क्योंकि आप राज कर्मचारी होंगे यहाँ पर, तो आपको जो आपके डिपार्टमेंट में और भी लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारीज़ हैं, इनकी सारी की सारी कह सकते हो आप सर्विस बुकें मेंटेन रखना, और उनकी हो सकता है कि आपको कल को उनकी लीव सैंक्शन करना ही आपको दे दिया जाए। बाकी भी जो एक आपने देखा होगा आरटीआई हो गया, आईजीआरएस पोर्टल हो गया, ये भी एक जैसे जो भी जॉइन करते हैं तो उनको दे दिया जाता है कि आप आरटीआई अगर है तो आप ही देखेंगे, आईजीआरएस अगर आई है तो आप ही देखेंगे। तो बाकी ये सारे के सारे काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो एक अच्छा डिपार्टमेंट ये मेरी तरफ से हो जाता है। दूसरा आपका डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा खाद्य एवं रसद विभाग। यहाँ पर देखो 2 शाखाएँ हैं, एक है आपूर्ति शाखा और एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ये वाला विपणन शाखा। देखो दोनों ही डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। ये आप देखते होंगे कि जितने भी जो सप्लाई होते हैं फूड की सप्लाई और रसद की सप्लाई जो होती है, वो इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। दोनों में अंतर ये होता है कि एक जो होता है, एक गवर्नमेंट जो मार्केट में भेजती है, चाहे वो खाद्य हो या रसद हो, बेचती है, ये इनके अंडर में आता है ये विपणन वाले में। फिर विपणन के बाद में ये पर्टिकुलर क्या होता है कि ये अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो होता है, आपने देखा मार्केट में, उनको सप्लाई होती है। खाद हो गई, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया। ये लोग क्या करते हैं कि जो एक वैल्यूएबल रेट पर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे जितना मार्केट रेट में चल रहा है, कोई फूड मार्केट में चल रहा है, ये उससे कम रेट में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे ये हमारे गरीब लोग होते हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर्स होते हैं, तो इनको मदद मिल सके। तो ये भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो ये कहते हैं
कि क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो फूड एंड सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है। और इनके अंडर में पेट्रोल टंकियाँ भी आती हैं, ये समय-समय पे पेट्रोल टंकीज़ में भी जाते हैं और होटल्स में चले जाते हैं, वहाँ पर सप्लाई फूड की। और आपने देखा होगा कि सैंपलिंग लेते हैं कि मिलावट तो नहीं हो रही है या नहीं, क्या हो रहा है मिलावट, ये भी इन्हीं काम होता है। तो अब यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना पड़ेगा। आप टीम के साथ जा भी सकते हैं, अलग-अलग, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से अधिकारी आपूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, वो अलग-अलग ये होली के टाइम और दिवाली के टाइम पे ज़्यादा छापेमारी होती है, क्योंकि उनको मिलावट का ज़्यादा उस टाइम रिपोर्ट मिलने लगती है। तो ये आप उनके साथ में जा सकते हैं, सारी रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, कितने आपने सैंपल लिए, कितने आपने सीज़ किया और कौन-कौन पेट्रोल टंकीज़ पर आप चले गए, वहाँ पर आपने क्या-क्या उनकी क्वांटिटी चेक करी। कभी-कभी क्या होती है कि जो माप और बाँट अधिकारी होते हैं, वो इनके साथ में ही जाते हैं। ये भी एक उनके साथ में ही लगभग रहता है, क्योंकि जब आप खाद्य और सप्लाई फूड में जाएँगे ना, तो वहाँ पर आपको ये कहीं न कहीं ये भी शिकायत मिल सकती है कि कोई दुकानदार है या कोई शॉपकीपर है, कोई मार्केट में है, वो कम सामान आपको तौल में दे रहा है। तो एक इनके कंबाइंड कह सकते हो आप कि छापेमारी हो जाती है, जिसमें आपको इनके साथ में भी रहना पड़ेगा लगातार। लेकिन आपको सिर्फ़ यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि आपको ऑफ़िस वर्क करना पड़ेगा, कितने सैंपल आए, कितनी जाँच करी, और उसके साथ में जो सेम देखिए, ये आपूर्ति का और लगभग विपणन शाखा दोनों में एक ही है। तो दोनों में आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे कितना मार्केट में हमारे पास सामान आया, गवर्नमेंट ने फूड कॉर्पोरेशन से, एफसीआई से हमें कितना सामान मिला था मार्केटिंग ऑफिसर को, और उसने अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में आपूर्ति शाखा में कितना-कितना भेजा, और हम लोगों ने इसके रेशियो में मार्केट में कितना वैल्यू गई है एफसीआई से, और मार्केट में कितनी वैल्यू गई, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर भी आपके लगातार कर्मचारी होंगे, और भी फोर्थ क्लास भी होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी भी होंगे। उनकी छुट्टियाँ सैंक्शन करना, उनकी लीव सैंक्शन करना, उनके मेडिकल, उनके चयन वेतनमान, उनकी एसीपी लगाना, सारा का सारा आपका ही काम होगा। और यहाँ पर भी वो सेम आ जाता है कि शिकायतें बहुत आती हैं यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर आप आईजीआरएस वाला पोर्टल आपको मिल जाता है, तो आप समझ लीजिए आईजीआरएस का मतलब होता है कि एक जनसुनवाई होता है। तो ये पर्टिकुलर लोग जनसुनवाई पे शिकायत डाल देते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। अब इसमें अगर आपको आईजीआरएस मिल गई, तो आप ये समझिए कि आप दिन भर कंप्यूटर पे ही बैठे रहेंगे, आपको और कोई काम मिलेगा नहीं। इतनी यहाँ पर आईजीआरएस आती हैं, इतनी शिकायतें आती हैं, और इन शिकायतों को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमें सॉल्व करना होता है। और क्योंकि टाइमिंग होती है, ये डायरेक्ट डीएम जो ये डिस्ट्रिक्ट के डीएम होते हैं, उनके अंडर में आता है। तो आपको इसमें बहुत ही हेडेक देखने को मिलेगी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा डिपार्टमेंट भी आपको देखने को ये मिलेगा, खाद्य एवं रसद विभाग। अ, उसके बाद आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन विभाग। कानपुर के लिए है ये। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि जो बच्चे कानपुर या कह सकते हो औरैया, उन्नाव, कन्नौज साइड के हैं, और वो चाहते हैं कि हम थ्रू आउट लाइफ अपने इसी मंडल में रहें, अपने ज़ोन में रहें, तो उनके लिए डिपार्टमेंट बहुत ही एक अच्छा हो जाता है। बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट है। इसका जो डायरेक्टरेट ऑफिस है, वो कानपुर में ही रहेगा। और साथ में अगर आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको सैटरडे की छुट्टी मिले, संडे छुट्टी मिल जाए, तो वो अपने घर पे आ सकते हैं। तो उनके लिए भी अच्छा डिपार्टमेंट ये है। आपको यहाँ पर कह सकते हो कि प्रॉपर छुट्टी मिलेगी, यहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है। वर्कलोड थोड़ा-सा बढ़ गया है जब से एमएसएमई आ गया है, तब से यहाँ पर वर्कलोड थोड़ा-सा बढ़ गया है। अब जैसे कानपुर में ये सर्वोदय नगर एक जगह पड़ती है, जो कानपुर के लोग होंगे बच्चे वो जानते होंगे सर्वोदय नगर, तो शायद वहीं पर आस-पास इसका ऑफ़िस है, बहुत ही अच्छा ऑफ़िस है। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे एमएसएमई आपने देखा होगा कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से वो अब जो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग जिसे बोलते हैं ना, कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, उसको ज़्यादा ही अपग्रेड कर रही है। लोगों से कह रही है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है किसी को किसी भी तरह से, तो वो लोग अपना कुछ ना कुछ एक छोटा-मोटा उद्योग खोल सकते हैं। तो जिसमें जैसे हस्तशिल्प हो गया, आपने देखा होगा, ठीक है? तो ये इसके अंदर में आता है। स्वरोजगार योजनाएँ हो गईं, विश्वकर्मा सम्मान, ये सारे के सारे एक्चुअली इसी के अंडर में ही आती है। साथ-साथ में अगर आप कोई छोटा-सा अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड क करवाते हैं ये। तो ये डिपार्टमेंट इसके बारे में हो गए। अब आपका काम क्या रहेगा? 2-3 यहाँ पर आपको मोटे-मोटे काम बता देता हूँ मैं। एक तो काम ये रहता है कि जैसे
कोई आया लोन लेने के लिए, लोन सेक्शन के भैया हमें एक छोटा-सा अपना एमएसएमई करके कुछ खोलना है अपना, लघु कुटीर उद्योग खोलना है, कुछ भी टाइप का, तो मुझे लोन सैंक्शन करवाना है, लोन प्रोवाइड ये करवाते हैं थोड़े से कम रेट में। पहला काम ये। एक आपने देखा होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसको अपलिफ्टमेंट मिल रही है गवर्नमेंट से, तो ये इनके अंडर में ही आता है। तो हो सकता है कि आपको ये एक सैंक्शन दे दिया जाए कि आप ये देखेंगे कि पर्टिकुलर इस एक मंडल दे दिया जाएगा आपको कि इस मंडल में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो कितना कामयाब है। अब जैसे आप 75 डिस्ट्रिक्ट में सारा देख नहीं पाएंगे, तो अलग अलग आपके और भी जो साथी होंगे उनको दे दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए 18 मंडल है, तो एक मंडल को आप ले लीजिए, इसमें जितने भी 5 अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज़ हैं, कितना यहाँ से ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये आप करने को मिलेगा। साथ साथ में एक आपको काम ये दे दिया जाएगा। दूसरा जैसे हस्तशिल्प होती है, आपने देखा होगा, इसको अपलिफ्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा आपको, और जगह जगह पर जाकर जो एनजीओज़ होते हैं इनसे भी संपर्क करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे एनजीओज़ होते हैं, कभी कभी इनसे भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, इनको भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा लोन टाइप में, या उनको आपको बताना पड़ेगा कि देखो हम आपको अपने गवर्नमेंट से इतना आपको फंड प्रोवाइड करवा सकते हैं, और इससे आप गांव गांव में जाकर आप एमएसएमई प्रोडक्ट को या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपलिफ्टमेंट करिए। ये भी आपका एक काम होगा। साथ में जो आपके डिपार्टमेंटल वाले काम होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छा हो जाता है, जो बच्चे कानपुर के हैं या आसपास के हैं और उनको अपने कानपुर में ही रहना है, तो उनके लिए अच्छा रह जाएगा। निदेशालय स्तर की जॉब है, काम अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, वर्कडन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, शायद आपको यहाँ पर आगे पढ़ाई करने का मौका ना मिल पाए। आगे आते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश। देखिए ये भी निदेशालय स्तर का है, डायरेक्टरेट स्तर का है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इसकी वैकेंसीज अभी शायद थोड़े दिन पहले आई थी, तो इसके बारे में सही बच्चों को पहली बात तो पता ही होगा कि यहाँ पर क्या होता है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं मतलब जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर अब देखो ये पहली बार डायरेक्टरेट स्तर की जॉब है। ओके, काम बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर जो है वो अपने यूपी में बहुत ही बड़ा सेक्टर माना जाता है। यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ही काम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और साथ साथ में निदेशालय स्तर का है, मतलब एक जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी किसी डिपार्टमेंट की, वो डायरेक्टरेट ऑफिस ही होती है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें निर्देशन करने वाली होती हैं वो आप ही लोग करेंगे, तो आपको काम हो यहाँ पर होगा। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या है कि आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कोविड के टाइम पर भी सारे के सारी स्वास्थ्य सेवाएं एक्टिव थी। तो यहाँ पर आपको आप चाहते हैं कि हमें छुट्टियाँ ज़्यादा मिल जाएं, तो वो भी ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको, और काम तो बहुत होगा आपका। ठीक है, काम में जैसे क्या क्या हो सकता है कि जैसे मरीजों का इलाज करवाना है, उनके लिए क्या क्या जैसे सामग्रियाँ होती हैं, प्रॉपर क्या हॉस्पिटल में हैं या नहीं है, ड्रेसिंग वाली हो गई, कितना टीकाकरण हुआ है हॉस्पिटल्स में, कितनी वैक्सीन पहुंच चुकी हैं, ये सारा का सारा ये जांच पड़ताल आपको करनी पड़ेगी। कभी कभी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा साथ में, जैसे मान लीजिए अधिकारी लोग जाते हैं उनके साथ में आपको जाना पड़ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब वहाँ पर देखने को मिलेंगी। वर्क के मामले में बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा ही काम देखने को मिलेगा, शायद आप अ, लेकिन जहाँ पर काम है, चलो छोड़ो अच्छा उसे। अगला आते हैं छठे नंबर पे, होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। ओके, ये होमगार्ड मुख्यालय है। सारे के सारे जानते होंगे कि इनका एक मुख्यालय होता है, और बाद में डिस्ट्रिक्ट में भी इनके ऑफिस होते हैं होमगार्ड लोगों के। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं होमगार्ड की, जितनी भर्तियां होती हैं, जितनी उनकी सैलरीज होती हैं, उनके जितने प्लान्स होते हैं, और कितनी भर्तियां और होनी है, किस तरह से हमें होमगार्ड्स को कहाँ पर भेजना है, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने होमगार्ड और चाहिए, ये सारी की सारी जो प्लानिंग होती है सब कुछ इन्हीं के पास में होता है। अब देखो दूसरी बात ये है कि जनपद स्तर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड का ऑफिस होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड का ऑफिस होता है। तो यहाँ पर आपको जब कनीय सहायक बन जाएंगे, तो उनको कितनी, जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ ड्यूटी लगानी है, चुनाव आ गए, ड्यूटी कहाँ कहाँ लगनी है, ये सारा का सारा आपके पास होना पड़ेगा। साथ साथ में उनकी सैलरीज कैसे निकलनी, कितनी सैलरी निकल रही है, ये सारी की सारी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और सारा करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक आप देखते हैं कि होमगार्ड में मैक्सिमम आपको एक जो किसान वर्ग का व्यक्ति होता है वही आपको मिलेगा। फार्मर जो होता है वो दिन में तो अपना करता है, रात में ड्यूटी करना है, आप देखा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए, ये भी एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के मामले में, तो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको काम देखने को मिलेगा।
लेकिन ऑफिशियल वर्क है और आराम से आप अपने ऑफिस में रहकर काम कर सकते हैं। छठे के बाद में सातवां आप बता चुका हूँ मैं अपनी विपणन और रसद दोनों बता चुका हूँ। हमारे पास देखने को मिलेगा कार्यालय आयुक्त निबंधक सहकारिता। बेसिकली देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट जो होता है वो एक फार्मर के लिए वेलफेयर के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान होते हैं उनको कम रेट में लोन प्रोवाइड करवाता है ये सहकारिता। और साथ साथ में वो आपने देखा होगा कि जैसे बहुत से फर्टिलाइजर्स होते हैं और फूड फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और जो कोल्ड स्टोरेज का रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से कोल्ड स्टोरेज खोलना है, वो भी इसी के अंडर में आता है। मतलब जितने भी फार्मर से रिलेटेड जो भी आप जो भी सोच सकते हैं, जितने जितने भी काम, वो सारे के सारे इसके अंडर में आते हैं। इवन हैंडलूम, हथकरघा जिसको बोलते हैं, जो एमएसएमई में आता था, वो भी इसके अंडर में आता है। और आप देखिए काम के मामले में बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंट ये अच्छा है। काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वर्कडन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एक हमें ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जो पावर आवर हमारे पास में हो, तो उसके हिसाब से ये डिपार्टमेंट मुझे थोड़ा सा खास नहीं लग रहा है। अब बाकी चलते हैं अब अगले डिपार्टमेंट में। अगला है 9th, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। देखिए इसमें क्या है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पहली बात तो ये, तो आपकी एक अलग दुनिया हो जाएगी। अच्छी बात है, वहाँ पर आपको सरकारी क्वार्टर मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद में क्वार्टर मिलेगा, उसी के अंदर आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे। और अगर आपको पावर चाहिए तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपको ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको चाहिए कि मुझे अच्छा डिपार्टमेंट मिले, जिससे अगर मैं बाहर किसी से कहूँ तो लोग मुझे जानें, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी वाले नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, एक लिमिटेड वर्ड में रहना है, तो उसके लिए आपके लिए ये डिपार्टमेंट अच्छे हो जाते हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप रहेंगे, वहाँ पर आपको काम क्या करना पड़ेगा। जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये जोन में डिवाइड होती हैं। अब जोन में डिवाइड होने से क्या, बहुत से डिग्री कॉलेजेस होते हैं, उनकी मान्यताओं का कैसे मान्यता करनी है, एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अलग अलग जगह पर एग्ज़ाम करवाना, पेपर पहुंचाना, ये एक आपका काम हो जाएगा। मार्कशीट में करेक्शन, ये काम आपका हो जाएगा। साथ साथ में आप या तो रजिस्ट्रार कुलपति ऑफिस में बैठ सकते हैं। कुलपति ऑफिस में मैक्सिमम जो कनिष्ठ सहायक होते हैं वो कुलपति ऑफिस में ही बैठते हैं, वहीं पर मैक्सिमम उनका काम होता है। बाकी भी जो मार्कशीट वाला काम होता है और भी काम ये करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बाहर के कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वही करते हैं। बाकी साइन है तो साइन के लिए आपसे चेकिंग करा सकते हैं कि सर देखो ये चीज़ें सही हैं या नहीं सही, आपको ये काम करने को मिलेगा। साथ साथ में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, और भी स्टाफ हो गया वहाँ पर, उनका लीव सैंक्शन करना, और जो पहले भी अभी मैंने बताया था, वो सारा का सारा उनकी सैलरी बनाना, उनका वेतन निकलवाना, और उनकी लीव सैंक्शन करना, ये सारा का सारा काम आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में जितनी भी यूनिवर्सिटी इसमें आपको देखने को मिलेंगी अभी, चाहे वो CSJM हो, राजा महेंद्र हो, राजकीय महाविद्यालय, इनमें काम बहुत है। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा काम मिलेगा। शायद अगर आप इस सोच के इसमें जाते हैं कि मुझे आगे तैयारी करने का मौका मिल जाए, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं होंगे यूनिवर्सिटी वाले कोई भी आपके। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लिमिटेड दुनिया में जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये मिल जाएगा। बाकी कुलपति ऑफिस में रहो, मज़े से रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्कशीट वाला एग्ज़ाम कराना, और कभी कभी क्या था, किसी यूनिवर्सिटी किसी भी डिग्री कॉलेज की मान्यता को लेना, हड़पना, वो भी आपके अंदर में रहेगा, और उस हिसाब से एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है। अगला आता है, तो अगला डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में ना रहें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिंगल लाइफ पसंद है, तो वो अर्थ एवं संख्या प्रभाग ले लो, अच्छा रहेगा। साथ साथ में अगर आपको चाहिए कि मुझे बोरिंग लाइफ पसंद है, तो भी आप ले सकते हो ये वाला। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा काम होता है डेटा हैंडलिंग का। जैसे पहले क्या होता था, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये अर्थ और संख्या प्रभाग के कुछ डेटा वाले ऑफिस हैं,
ठीक है, सांख्यिकी विभाग इसको बोलते हैं। तो पहले जब कभी व्हाट्सएप या मेल वाला सिस्टम नहीं था तो लोग चले जाते थे उनके पास में संख्या देने के लिए, लेकिन जब से व्हाट्सएप हो गया, मेल का सिस्टम हो गया, तब से इनके पास में लोग बिल्कुल कम आते हैं और शायद ये लोग अपने आप को वैसे ही आदत बना लेते हैं कि हमसे ज़्यादा मिलने ना आए, बस सूचनाएँ इनको ये लेते रहते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग, और सूचना को कंपाइल कर कर ऊपर भेजते रहते हैं। ये इनका काम होता है, सबसे पहला। दूसरा काम इनको आपको देखने को ही मिलेगा कि जैसे कौन सी चीज़ें होती हैं, जीडीपी हो गया, अनुमान, कितना जीडीपी अनुमान हमारा लगाया था डिस्ट्रिक्ट में, कितना हमको मिलेगा। देखिए जितना भी जो बजट होता है, आपने देखा होगा वार्षिक, चाहे वो सेंट्रल का बजट हो, चाहे वो स्टेट का बजट हो, उसमें जितनी भी आपने देखा होगा कि जो वित्त मंत्री होते हैं जब बताते हैं कि हम लोगों ने इतना लक्ष्य तय किया था, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने इतना उसमें अचीव कर लिया। ये डेटा कहाँ से आता है? ये डेटा इन्हीं लोगों से ही आता है। ये डेटा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लेते रहते हैं, उसके बाद में सारा का सारा मिलाकर सब कंपाइल करके उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इनका काम सिर्फ ये रहता है कि पूरा का पूरा काम आपका एक्सेल पे होगा, और एक्सेल पे होने के बाद में ये आप इनको हैंडल करते रहेंगे, कभी कभी अपडेट करते रहेंगे, बाद में इनको रिपोर्ट को ऊपर भेजते रहेंगे। ये आपका काम रहेगा जितना भी अर्थ एवं संख्या प्रवाह वाला काम है, इसमें आपको एक्सेल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, जितने भी अनुमान होते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान किस बेस पे लगाया जाता है? जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया, इसका अनुमान लगाते हैं लोग। ओके, आपने देखा ही होगा कि हमने इतना अनुमान लगाया था, जिसको बोलते हैं एस्टिमेट परमानेंट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती, कितने अनुमान लगाई थी हमने। इंडस्ट्रीज के सर्वेज जो करवाए थे, कितने उसमें से कामयाब हुए और कितने अभी चल रहे हैं। जैसे लोग आपने देखा होगा कि मंत्री, वित्त मंत्री बोलते हैं संसद भवन में कि हम लोगों ने इतनी इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट करवाया, इसमें से इतनी कामयाब हुई, इतनी चल रही हैं अभी, और इतना पे काम चल रहा है। तो ये सारा डेटा जो होता है वो सारा काम इन्हीं का होता है। अब यहाँ पर भी सेम वही काम होगा। अगर आपको एक्सेल आती है यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सेल इस डिपार्टमेंट में नहीं आती है तो बिना एक्सेल के आप एक भी यहाँ पर दिन नहीं टिक सकते हैं। सारा का सारा काम डेटा हैंडलिंग का है। बस आप जो भी कर्मचारी हैं वही रहेंगे, बाहर का यहाँ पर कोई आएगा नहीं, और अपना काम करते रहेंगे। तो लगभग आधे घंटे से वीडियो बनने वाला है। अब बाकी के जो और डिपार्टमेंट हैं 11 से लेकर आगे, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी और बना दूँ उनके बारे में। तो क्योंकि भाई इस तरह डिटेल वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर सारे सारे एक ही बनाने तो कम से कम 2.5-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। बाकी डिपार्टमेंट के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।